नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर पर निबंध। अगर हमारी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें 5 पॉइंट है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर को इंग्लैंड की लंबी समुद्री यात्रा। तीसरा पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि के रूप में हैं। चौथा पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाएं। पांचवा, निष्कर्ष। ये 5 पॉइंटों के बारे में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, प्रस्तावना। टैगोर एक महान भारत के कवि थे जिनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा निजी शिक्षकों के अधीन घर पर ली थी और कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उच्च अध्ययन के लिए वह इंग्लैंड चले गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की इंग्लैंड की लंबी समुद्री यात्रा। तो आइए देखते हैं इनकी समुद्री यात्रा। इंग्लैंड समुद्री यात्रा के माध्यम से जाते समय उन्होंने समुद्री यात्रा के दौरान गीतांजलि का अंग्रेजी शब्दों में अनुवाद किया था। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उनकी गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल के भीतर ही उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद करने के माध्यम से उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लेखन में भारतीय संस्कृति के रहस्यवादी का उल्लेखनीय किया है, जिसके लिए पहली बार वह गैर पश्चिमी व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि के रूप में, आइए देखते हैं इनके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि के रूप में कैसे थे। टैगोर भारत के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली लेखक, उपन्यासकार, दक्षित कलाकार, संगीतकार, नाटककार और एक दार्शनिक भी थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि कविता या कहानी लिखते समय भाषा का कैसे प्रयोग करना चाहिए। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर यह सब जानते थे कि भाषा का कविता, नाटक या किसी भी चीज़ में कैसे प्रयोग किया जाता है। वह अच्छे दार्शनिक थे, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय लोगों की विशाल श्रृंखला को प्रभावित किया था। भारतीय साहित्य के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान बहुत विशाल और अविस्मरणीय था। उनके संगीत में 2 गीत अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वह दोनों देश के राष्ट्रगान जैसे अमर शिरोमणि बंगाल देश का राष्ट्रगान और जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इन दोनों की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहे कविता हो या कहानी के रूप में आज भी प्रकाशित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 कविता लिखे थे, जिसमें एक है जनगण मन भारत का है। ये बहुत ही हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, जो हम लोग हर एक दिन स्कूल कॉलेज में गाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाएं। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कई विभिन्न विषयों पर रचनाएं की गई है, लेकिन उनकी एक रचना मानसी बहुत मशहूर थी, जिसमें उन्होंने शाम के गीतों और सुबह के गीतों का उल्लेख सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि कई विषयों के तहत किया गया था। मानसी उनके द्वारा 1890 में लिखा गया था, जिसमें वो कुछ सामाजिक और कार्य कविताओं का संग्रह किया था।
उनका अधिकांश लेखन बंगाल के लोगों के जीवन पर आधारित था। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर के कई अन्य काव्य संग्रह सोनर, तारी, चित्रांगदा और मालिनी, विनोदिनी और नौका, दुबई, राजा और रानी आदि जैसे हैं। वह बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक कवि थे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिली। वह एक महान शिक्षाविद थे। उन्होंने शांति का निवास स्थान स्थापित किया, जो शांति निकेतन नामक का अद्वितीय विश्वविद्यालय था, जो एक शांति निकेतन नाम से द्वितीय विश्वविद्यालय है भारत में। भारत की स्वतंत्रता को देखने से पहले 1941 में 7 अगस्त को कोलकाता में उनका निधन हो गया। आइए देखते हैं इस सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है। देश भर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आज भी लोकप्रिय है। देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के फोटो सरकारी कार्यालयों में बड़े बड़े नेताओं के साथ लगाए जाते हैं। महान व्यक्तियों को सूची में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम शामिल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी दिया था, जिसे हम प्रतिदिन बोलते हैं और यह देश की शान भी माना जाता है। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।